धन्यवाद दोस्तों। मारवाड़ी समाज की तरफ से जय श्री कृष्णा। मैं आज कुछ अहम मुद्दे लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम 23 अगस्त का जो मुद्दा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारी नेत्री, हमारी अभिभावक ममता बनर्जी जी को तहे दिल से मारवाड़ी समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 23 अगस्त को ऋषि पंचमी के दिन महेश्वरी समाज, दायमा समाज, मतलब कुछ ऐसे समाज है जो हम ऋषि पंचमी के दिन हम रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हैं। सरकारी निर्देश के अनुसार 23 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और महेश्वरी समाज और दायमा समाज की तरफ से दीदी को हमने अनुरोध किया, पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने दीदी से अनुरोध किया कि 23 तारीख को हमारा ये त्यौहार है। लगभग 2 लाख लोगों का त्यौहार उस दिन मनाया जाता है और 23 तारीख को जैनी समाज का भी उत्सव है। तत्काल ये बात की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन के चेयरमैन, तत्काल WTIDC के चेयरमैन दिनेश जी बजाज, पूर्व विधायक, जिन्होंने अभी भी नई जिम्मेदारी दीदी ने उन्हें दी है, राज्य प्रवक्ता, कोर कमेटी के सदस्य तृणमूल कांग्रेस के, मध्य कलकत्ता महेश्वरी समाज ने के सचिव श्री सुशील कोठारी, जिनके अनुरोध से जिन्होंने पत्र दीदी को दिया, श्री दिनेश जी बजाज से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस दिन हमारी रक्षाबंधन का उत्सव होता है, कृपया अगर उस दिन लॉकडाउन बंद कर दिया जाए तो हम अपने भाईचारा या भाई बहन को राखी या उत्सव आराम से मना सकें। तत्काल अतःशीघ्र श्री दिनेश जी बजाज ने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संपर्क किया, उनसे अनुरोध किया कि 23 तारीख को लॉकडाउन हटा लिया जाए। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि दीदी ने आज श्री दिनेश जी बजाज के प्रयास से महेश्वरी सभा के पुरुषोत्तम जी, आजी मुंदड़ा, सुशील जी कोठारी, दायमा समाज से मैंने खुद अपील की थी। मैंने खुद दायमा समाज की तरफ से अपील की, क्योंकि दायमा समाज हम लोग का खुद का, मतलब मेरे खुद का रक्षाबंधन का उत्सव 23 तारीख को या ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। हम सब ने मिल के प्रयास किया और इसको मूल रूप देने के लिए दिनेश जी बजाज ने दीदी से बात की और दीदी ने यथाशीघ्र इस लॉकडाउन को स्थगित कर दिया। विचार करने के बाद में 23 अगस्त को ऋषि पंचमी के दिन लॉकडाउन को उठा लिया गया। मैं तृणमूल सरकार की तरफ से तृणमूल सरकार की इस कदम को बहुत प्रशंसा करता हूं कि हमारे इस अनुरोध पर ये कार्य किया गया। दूसरी बात, कई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि 5 अगस्त राम जन्मभूमि का शिलान्यास उस दिन लॉकडाउन क्यों किया गया। मैं आपसे ये बात कह देना चाहता हूँ कि 5 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास यूपी में है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार मीडिया के सामने आए, अपने मन की बात कही, लोगों के बीच में उपस्थित हुए
कई बार उन्होंने लोगों का 6 गज की दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, तरह तरह की उन्होंने मीडिया के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें इस बात की जानकारी दी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेंट्रल सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर के गृह मंत्री माननीय अमित जी शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो कैबिनेट मिनिस्टर उनके संग में कई बार मोदी जी ने बैठ के मीटिंग की। मोदी जी ने स्वयं कहा, उनके द्वारा बनाया गया नियम कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर या आपके अगल बगल कोई भी आदमी आपसे संपर्क में आता है तो आप स्वयं को आइसोलेशन करें। कोई आदमी अगर आपके करीबी आपका अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने को आइसोलेशन कर लिया जाए या कर लें। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूँगा कि आपके संपर्क में अमित शाह जी निरंतर रहे। आप जो ये राम भूमि के उत्सव में जब उपस्थित हो रहे हैं कि आप अपने आप को आइसोलेशन करेंगे। आप क्या देश से खिलवाड़ कर रहे हैं? आप राम भूमि या राम के नाम से राजनीति कर रहे हैं। हम कई सालों से, कई वर्षों से हम देखते हैं कि राम के नाम पर लगातार राजनीति की जा रही है। इस महामारी में कोरोना के काल में आप जिस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये सही मुहूर्त नहीं, हमारे 4 पीठ है, हिंदुओं के 4 गुरु है, सभी ने कहा कि ये मुहूर्त सही नहीं। उसके बावजूद आप 5 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। ये हम हिंदुओं के लिए बड़ी गर्व की बात है। हम सब गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं। पर आप इस दिन सही मुहूर्त ना होते हुए भी आपको मना करने के लिए आप रामभूमि की जन्म पूजा कर रहे हैं। आपके बगल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपके अपने कैबिनेट मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बावजूद भी आप खुद को आइसोलेशन करेंगे कि आपकी कोरोना जांच नहीं होनी चाहिए। आप देश के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बड़ी ही शर्म की बात है। आज तक आपने लोगों को जागरूक किया है कि मास्क पहनिए, दूरी बनाइए, अगर आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आते तो खुद को आइसोलेशन कीजिए। तो ये नियम तो आप पे भी लागू होता है। मोदी जी, आप हमारे आदर्श हैं, आप हमारे देश के पीएम हैं, ये तो आप पे भी लागू होता है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब आए दिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हैं, प्रहार करते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के उनका एक कर्तव्य है कि वो राज्यपाल से संपर्क करें, राज्यपाल को हर चीज़ की जानकारी दे। मैं आज मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश का राष्ट्रपति गोविंद साहब को आपने राम जन्मभूमि के लिए न्योता क्यों नहीं दिया? आपने 5 लोगों को अनुमति दी राम जन्मभूमि के मंच के लिए। पहला नाम नरेंद्र दास मोदी, दूसरा आनंदीबाई पटेल, योगी जी। आनंदीबाई पटेल अगर मुख्यमंत्री थी गुजरात की, अभी वो राज्यपाल है यूपी की। अगर उन्हें आप मंच पे अपने जगह दे सकते हैं तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को आपने इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? उनका क्या गुनाह था? आप हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही आंचलन लगाते हैं। धनखड़ साहब राज्यपाल हमारे बंगाल के, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं कि हर समय आप अगर बंगाल की ममता बनर्जी को आप बोलते हैं कि हमें बंगाल की ममता बनर्जी ने निमंत्रण नहीं दिया, हमें सूचना नहीं दी, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया राम जन्मभूमि में?
आप देश को बांट रहे हो। आपको तत्काल आइसोलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपने खुद अमित शाह से निरंतर संपर्क किया। आपने देश को धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति करना बंद कर दो। राम से कब तक खिलवाड़ करोगे? हम भी राम को मानते हैं, पर हम ममता बनर्जी के अनुयायी हैं, हम ममता बनर्जी के सैनिक हैं। हम ममता बनर्जी का अपमान राज्यपाल धनखड़ साहब नहीं सहेंगे। आपको बंगाल का नागरिक होने के कारण, आपको ममता बनर्जी बंगाल का नागरिक होने के कारण आपको मोदी जी ये सवाल करना चाहिए कि आपने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आमंत्रित किया। मतलब राष्ट्रपति के कोई वैल्यू नहीं है, और आप एक राज्यपाल होकर आप हमारी माननीय मुख्यमंत्री से आप अपना अधिकार मांगते हो। किसका अधिकार आप मांगते हो? देश के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है देश का। जब राम जन्मभूमि में अगर देश के राष्ट्रपति को अगर मंच पे जगह नहीं मिल जाती, उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और आप क्या जानते हो ममता बनर्जी के बारे में? आज बंगाल में आप दंगा झगड़ा बवाल करके आप बंगाल को आसान करना चाहते हो। बंगाल की जनता जागरूक है, मोदी जी जागरूक है। आपके जैसे ये सैनिक, ये दिलीप घोष जो बड़बड़ पागल की तरह जब बकते रहते हैं ना, दिलीप घोष पागल साइको है, साइको। वो साइको इंसान है। वो जो बकते हैं ना, उससे समझाइए कि दीदी ने जमीनी स्तर से कई बार उन्हें सीपीएम के हाथों से मार खानी पड़ी। एक नारी शक्ति जानते हैं आप? नारी शक्ति वो है कि अच्छे की कुर्सी हिला दे। आपने ममता बनर्जी से पंगा लिया है। ममता बनर्जी एक ऐसी नारी है जिन्होंने सीपीएम का राज्य को तबाह कर दिया। बंगाल पे आप नजर ना दें, खुद के गिरेबान में झांकिए। मोदी जी खुद के गिरेबान में आपने देश के राष्ट्रपति का अपमान किया है। और ममता बनर्जी हर समुदाय, हर समाज के लोगों का सम्मान करती है। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि वह मारवाड़ी समाज के साथ में है। उन्होंने मारवाड़ी समाज के लिए 23 तारीख को जो ऋषि पंचमी का लॉकडाउन हटाया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह मारवाड़ी समाज के, हिंदी भाषी समाज के लिए हमेशा खड़ी रही और खड़ी रहेगी। बंगाल एक ऐसा जगह है कि हम वर्षों से यहाँ रहते हैं, हमें आज तक कोई असुविधा नहीं हुई। बस कुछ अंधभक्त है, कोई उपाय नहीं किया उनका। उन्होंने अपना जीवन यहाँ बिताया, बंगाल में अपना धंधा फैलाया, बंगाल के नाम से अपने गांव में जाकर प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ बंगाल से किया। उसके बाद भी वो बंगाल की भूमि को अपमानित करते हैं। किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। आप खाते यहाँ हो, कमाते यहाँ हो, और यहीं की सरकार को बदनाम करते हो। मैं इस लाइव के माध्यम से सभी हिंदी भाषी और मारवाड़ी समाज को ये बात बोल देना चाहता हूँ कि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हमें कोई असुविधा नहीं है। हम ममता बनर्जी के सैनिक है, हमें ममता बनर्जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता आया है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई कि एक शख्स ने मारवाड़ी समाज के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे। तत्काल हमारे अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष चेयरमैन श्री दिनेश जी बजाज ने दीदी से बात की और नेक्स्ट डे उसकी गिरफ्तारी हो गई। और सेकेंड उदाहरण आज ऋषि पंचमी का लॉकडाउन दीदी के बोलने पर वापस ले लिया गया। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन पूर्व विधायक दिनेश जी बजाज के अनुरोध पर यह लॉकडाउन उठा लिया गया। हम सब दीदी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हम अपने बहनों से, भाई अपने बहनों से और बहन अपने भाइयों से इस त्यौहार को बड़े ही प्रेम से मनाएंगे। और नियम जो सरकार ने कोरोना काल में जो नियम बनाए हैं
उस नियम को मानते हुए हम इस त्यौहार को मनाएंगे और हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे। दीदी हमेशा हम लोग सभी समाज के लोगों को लेकर चलती आई है। उस दिन जैनी समाज का भी कोई उत्सव है। दिलीप घोष जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो जुम्मा नए राजनीतिक में आए हैं, आपको तो लोग जानते नहीं थे बंगाल में आप कौन है। आपको लोग जानते नहीं थे आप बंगाल में कौन है। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई है। आज 2014 के आने के बाद में लोगों ने हिंदू और मुसलमान का भेद जाना। बड़ी शर्म आती है कि आप हिंदू और मुसलमान को लड़वा कर आप अपना सिक्का सेकना चाहते हैं। पर ये बंगाल है। यहाँ के हर बंगाली, यहाँ का रहने वाला हर निवासी, हर बासिंदा जागरूक है। वो आपके हिंदू मुसलमान राम रहीम के चक्कर में नहीं आने वाला है। और दिलीप घोष जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये जो बड़बड़ करते हैं ना, ये बड़बड़ करना बंद कीजिए। आपको तो बोलना तक नहीं आता, आप खुद नहीं जानते आप क्या बोलते हैं। जाके दीजिए ना गोमूत्र। अब चाहिए देश के गृह मंत्री को गोमूत्र पिलाइए। आपने तो कहा था ना कोरोना से बचने के लिए गोमूत्र पिए, चाहिए पिलाइए गोमूत्र। रामदेव बाबा ने दुल्हो छला क्रोनोनिल बोल के एक टैबलेट निकाली, यही खिलाइए, देखते हैं हम वो ठीक होते हैं कि नहीं। देश की अर्थव्यवस्था और कई करोड़ लोगों की आपने नौकरी खा ली। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। धिक्कार है आपको, धिक्कार। आपने देश की अर्थव्यवस्था को निम्न कोटि में पहुंचा दिया है, निम्न कोटि में। लोगों के पास में काम नहीं। आपने लोगों को पकौड़ा बनाना, पकौड़ा बेचना, यही सब सिखाया है। आपने लोगों को दिया क्या? खाली देश को राम रहीम के नाम पे बांटेंगे बस। राम जन्मभूमि हमारे आदर्श है, राम भगवान राम हमारे आदर्श है। हम मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। नहीं, आपके बोलने पे थोड़ा हिंदू हूँ, आपसे सर्टिफिकेट लूँगा कि मैं हिंदू हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। मैं सुबह उठ के सूर्य अर्घ देता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ बरसों से। आपके आने के बाद मैंने नहीं सीखा कि राम का नाम लूँ या ना लूँ। ये आप मुझे मत सिखाइए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देश को बांटे ना। और राम जन्मभूमि में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आप अपनी कही हुई बातों पर अटल रहे। आपने कहा था कि आपके संपर्क में आने वाले सब पॉजिटिव लोगों, अगर पॉजिटिव हो तो आप आइसोलेशन हो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना कोरोना की जांच कराएं, आप भी आइसोलेशन लें। ये देश की अर्थव्यवस्था, देश के स्वास्थ्य की बात है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आपने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का अपमान किया है। आपने इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम राम शरद के बारे में ये आवाज़ उठाई थी कि राम जन्मभूमि के परिसर के बाहर में राम शरद की भी मूर्ति लगनी चाहिए। जितने भी कारसेवक मारे गए उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। एक भी भाजपा ने इसका समर्थन नहीं किया। बंगाल के एक भी भाजपा ने इसका समर्थन नहीं किया। एक भी भाजपा लोगों ने मेरे इस पोस्ट पे कमेंट नहीं किया कि आपने सही कहा। राम शरद कोठारी की बलिदान को आप क्या राजनीतिकरण देना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? देश से खेलना बंद कीजिए मोदी जी, बहुत हो गया। और जो आज आप बंगाल में आज आप तृणमूल कांग्रेस से गए हुए लोगों पर उछल रहे हैं। आपका दिलीप घोष जी, आपका खुद का संगठन कुछ नहीं है बंगाल में। बीजेपी का अपना अस्तित्व कुछ नहीं है बंगाल में। आज हमारे बंगाल के कुछ लोग जिन्हें कुर्सी की लालसा थी, कुर्सी की लालच था, जो कांग्रेस में कुछ लालची आदमी
जिन्हें कुर्सी का लालच है, वही लोग आज बीजेपी में गए और तो आज बीजेपी है। नहीं, बीजेपी पे का कुछ नहीं है। क्या है बीजेपी का, बताइए। कौन सा ऐसा लीडर है आज ममता बनर्जी के सामने, कौन सा आपका दावेदार है, आप उसका नाम बताइए। कौन सा ऐसा दावेदार है कि ममता बनर्जी के सामने खड़ा होकर सीएम के दावेदार आपका कौन है? आपके पास में ऐसा कोई नाम है? नहीं है। बंगाल की एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। मामाटी मानुष जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, दिलीप घोष दूर हटो, बीजेपी दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो।